हरे कृष्णा हरि बोल। तो आज हम समझेंगे सम साइकोलॉजी थ्रू स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया तो उसको लगता है ये सफरिंग है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे लगता है ये सफरिंग है, किसी का अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ तो उसे लगता है सफरिंग है। बट आई एम सॉरी टू से आपको आज तक बिल्कुल गलत पता था कि सफरिंग क्या है। ये सफरिंग की डेफिनेशन नहीं है, कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि जो सफरिंग आपके लिए आपको लग रहा है वो किसी और के लिए हो सकता है खुशी का कारण हो। अगर बारिश हो रही है तो हो सकता है किसी फार्मर के लिए, किसान के लिए दुख का कारण है कि बहुत ज्यादा पानी भर गया और उसका सारी फसल जो है वो खराब हो गई। लेकिन आपके लिए तो वाओ वेदर कितना अच्छा है, चलो घूमने चलते हैं। तो आपके लिए उसका दुख जो है आपका सुख है, आपका सुख जो है लेकिन उसका दुख है। जो भी किसी चीज की डेफिनेशन अगर होती है तो वो यूनिवर्सल होती है। आपने देखा किसी एक चीज की डेफिनेशन सबके लिए कॉमन होती है, इट इज यूनिवर्सली अप्लाइड, तब वो जाकर के डेफिनेशन कहलाती है। वैसे ही सफरिंग की डेफिनेशन है, सफरिंग जो सबको मिले, सबके साथ हो रही हो वो चीज, वो सफरिंग कहलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं शास्त्रों से ही आपको बता रही हूं, जन्म, पैदा होना, मरना, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा, बीमार होना, ये चीजें जो हैं ये असली दुख का कारण हैं। अगर बुढ़ापा ही ना आए तो, अगर कोई बीमार ही ना पड़े तो दुख ही नहीं होगा, अगर कोई पैदा ही ना हो तो दुख नहीं होगा, अगर कोई मरे ही ना तो दुख नहीं होगा। ये चार चीजें दुख का कारण हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ये है असली दुख का कारण। इसके अलावा तीन कारण और हैं दुख के, जो कि डेफिनेशन में आते हैं सफरिंग की। दैट इज आदि दैविक, जैसे कि नेचर की वजह से हमारे को दुख होना, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। फिर है आदि भौतिक, दूसरों की वजह से हमें कष्ट होना, हमने तो इतनी मेहनत की थी वो खराब करके चला गया। इवन मच्छर जो है, हम तो हेल्दी थे, मच्छर ने हमें काट लिया और हमारी तबीयत खराब हो गई। ये हो गया आदि भौतिक। फिर तीसरा कारण है आदि आध्यात्मिक। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सफरिंग होती है हमारी खुद की थॉट प्रोसेस, हम खुद को हार्म करते हैं आदि आध्यात्मिक में। जैसे बहुत से लोगों को जेलेसी की प्रॉब्लम होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं दूसरे को सक्सेसफुल होता देख करके, तो उनकी जेलेसी उनके लिए एंग्जाइटी क्रिएट करती है, उनके लिए सैडनेस, मोरोसनेस क्रिएट कर देती है, तो उनको उससे सफरिंग होने लगती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक्चुअल है डेफिनेशन ऑफ सफरिंग, क्योंकि ये हम सब पे अप्लाई होती हैं। और इस डेफिनेशन की जो अम्ब्रेला है, ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, डेथ, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, इसके बाहर कोई भी नहीं है। हम सब इसमें कवर होंगे, सब, कोई नहीं इनसे बच सकता है। दिस इज द रियल सफरिंग। और इस सफरिंग का सॉल्यूशन हमारी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। हरे कृष्णा हरि बोल।